ढोलकपुर गांव में गुंजन नाम की एक कबूतरिया रहा करती थी। गुंजन एक गरीब कबूतरी थी, लेकिन उसकी शादी एक अमीर घराने में हुई। गुंजन की सास शांति एक बहुत ही शातिर औरत थी और बात बात पे गुंजन को ताने सुनाती थी। और उसका शौहर रघु बहुत गुस्से वाला था और अपनी माँ की हर बात मानता था। और बेचारी गुंजन बहुत ही सीधी साधी कबूतरी थी। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? इधर तो आ जरा। जी सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? अरे जाकर मेरे लिए खाना तो ले आ। तू क्या मुझे भूखा मार देगी क्या? नहीं सासू माँ, ऐसी बातें ना करें। मैं आपके लिए अभी खाना बना कर आती हूँ। ये कहकर गुंजन वहाँ से चली गई और अपनी सास शांति के लिए खाना बनाने लगी। और फिर अपनी सास शांति के लिए खाना ले आती है। अरे दो, मैं जरा से चक्कर तो देखूं। अरे ये किस किस्म का खाना है? तू क्या मुझे मारना चाहती है? ये कहकर शांति वहाँ से गुस्से से चली जाती है और गुंजन जोर जोर से रोने लगती है। पता नहीं माँ जी को मेरे कोई भी चीज पसंद क्यों नहीं आती। शायद मैं गरीब घराने से हूँ, इसीलिए। शाम होते ही रघु ऑफिस से घर के लिए निकल जाता है। रघु ऑफिस से घर आते ही सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता था। माँ, क्या हुआ? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? अरे क्या बताऊँ बेटा, तुम्हारी बीवी ने तो नाक में दम करके रखा है। और अपनी माँ की बात सुनते ही रघु गुंजन को पीटने लग जाता है। गुंजन एक संस्कारी बहू थी। वो अपने घर के बर्तन भी खुद मांजती और दूर गांव में कुएं से पानी भी भरने जाती थी। घर का सारा खाना वो खुद ही बनाती थी और अपने पूरे घर को झाड़ू भी लगाती थी। एक रोज जब गुंजन कुएं से पानी भरने गई थी तो वहाँ पर रामू काका भी आ गए थे। गुंजन बेटा, कल मैं तुम्हारे घर से गुजर रहा था तो मैंने शांति के चिल्लाने की आवाज सुनी। बेटा, क्या मसला है तुम्हारे घर में? क्या कहूँ रामू काका, मेरी सास मुझे पसंद ही नहीं करती। ये कहकर गुंजन वहाँ से चली जाती है। और अगली रोज शांति और रामू काका के दरमियान बहस हो गई। वही दूसरी ओर गुंजन को डॉक्टर से खुशखबरी मिलती है। गुंजन, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। मुझसे तो इंतजार ही नहीं होता। बस जल्दी से रघु ऑफिस से आ जाए, मैं उसे ये खुशखबरी दूं। गुंजन इसी इंतजार में बैठी होती है। शाम होते ही रघु ऑफिस से घर वापस आ जाता है। अरे रघु बेटा, ओ रघु बेटा, इधर तो आ। जैसे ही रघु आता है, शांति उसके कान भरना शुरू कर देती है। जी माँ, क्या बात है? क्या हुआ? अरे बेटा, तुम्हारी उस कलमुई बीवी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जानते हो बेटा, उस 2 टके के रामू ने मुझे क्या क्या बातें सुनाई भरे बाजार में। आज तो इस गुंजन की बच्ची की मैं अच्छी तरह खबर लेता हूँ। और रघु आग बगोला होकर अपने कमरे की तरफ चलाता है। गुंजन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर की बातें रामू को बताने की? नहीं रघु जी, मैंने रामू काका को कुछ भी नहीं बताया।
सासू माँ, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? मैंने सच में रामू काका को कुछ भी नहीं बताया। कलमुई, मैं तुझ पर इल्जाम लगा रही हूँ। अरे रघु बेटा, मैं तो कहती हूँ कि इस कलमुई को आज ही घर से निकाल दो। मैंने तो पहले ही कहा था ये हमारे लायक ही नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से, अब कभी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। मैं कहाँ जाऊंगी? और फिर गर्भवती गुंजन अपना ढोलकपुर गांव छोड़कर जंगल में चली आती है। उस बेचारी के पास कोई घर नहीं था, इसीलिए वो एक पेड़ पर रहना शुरू कर देती है। वो वहाँ पर बैठी ही होती है कि अचानक से जग्गू वहाँ आ जाता है। अरे ए गुंजनुआ, तुझे तेरे पति रघु ने तो वैसे ही छोड़ दिया है, अब तू मुझसे शादी कर ले। हा हा हा। जग्गू जी, आप मुझे तंग ना करें, मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ। मुझे इससे कुछ नहीं, तुझे मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। गुंजन बेचारी डर के मारे जग्गू से शादी के लिए राजी हो जाती है। ठीक है जग्गू, मैं तुमसे शादी करूंगी। बताओ मुझे कहाँ आना होगा? आज शाम को सज धज के मेरे घर पे आ जाना। ये कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। जग्गू और शांति आपस में मिले हुए थे। हाँ जग्गू, बताओ क्या बात हुई तुम्हारी गुंजन के साथ? गुंजन शादी के लिए मान गई है। ठीक है, उसका घोंसला मेरे हवाले करना, लेकिन रघु को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। और जग्गू शादी के लिए तैयार होने निकल जाता है। और वहाँ जग्गू के डर से गुंजन दूर कहीं जाकर जंगल में घोंसले में 3 अंडे देती है। और शाम होते ही गुंजन तैयार होकर जग्गू के घर चली जाती है। गुंजन, आज तो तू बड़ी प्यारी दिख रही है। मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा। अरे ए पंडित, जल्दी से मंत्र शंतर पर, कहीं ये भाग न जाए। और गुंजन मौका देखते ही वहाँ से भाग निकल आती है और अपना घोंसला देखने चली जाती है। लेकिन गुंजन के पहुँचने से पहले ही जग्गू वहाँ पर पहुँच जाता है। घोंसला उठा के शांति को दे आता हूँ, इससे पहले कि गुंजन यहाँ पहुँच जाए। और खाली घोंसला रखकर अंडों वाला घोंसला लेकर वहाँ से भाग जाता है। जग्गू शांति के घर ढोलकपुर जा ही रहा होता है कि रास्ते में चुटकी और मोना ने उसे देख लिया। अरे मोना, ये तो जग्गू ही है ना, वो गुंडा। लेकिन ये किसका अंडों वाला घोंसला लेकर जा रहा है? जग्गू गुंजन के अंडों वाला घोंसला शांति के घर ले आता है। जैसे ही गुंजन वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर एक खाली घोंसला देखकर रोने लगती है। अपने बच्चों को यहाँ वहाँ पर तलाश करने लग जाती है, लेकिन कहीं भी उसे अपना घोंसला नहीं नजर आता। तभी गुंजन को पेड़ पर रोता देखकर चुटकी वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ गुंजन दीदी, आप रो क्यों रही हो? क्या कहूँ चुटकी, मुझे मेरा अंडों वाला घोंसला नहीं मिल रहा। वहाँ पर मुझे एक खाली घोंसला मिला, लेकिन मेरे अंडे नहीं मिल रहे। मैंने बहुत ढूंढा। अच्छा दीदी, हमने जो जग्गू के हाथ में घोंसला देखा, मतलब वो आपका था? चुटकी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज ही जाकर पुलिस को बताऊंगी ये सब। तुमने जग्गू को किस तरफ जाते देखा? मैंने उसे ढोलकपुर गांव की तरफ जाते देखा। चुटकी की बात सुनते ही गुंजन पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी मेरे साथ चलें। वो गुंडा जग्गू मेरा अंडों वाला घोंसला लेकर भाग गया। वो और मेरी सास मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दें, प्लीज। जग्गू और शांति वहाँ पर घोंसले के साथ बैठे ही होते हैं कि गुंजन पुलिस को लेकर आ जाती है और जग्गू और शांति हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चले जाते हैं। मुझे माफ करना गुंजन,
मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया और अपनी शातिर माँ पर यकीन किया। गुंजन और रघु अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।